हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कारक से संबंधित 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले की भी वीडियोस में हमने आपके साथ कारक को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार पहले उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कारक की परिभाषा स्पष्ट कर देते हैं। कारक वह होता है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जो बताने वाला शब्द होता है उसी को हम कारक कहते हैं। और यूपी टेट की परीक्षा में आपसे डिफिनेशन सीधी सीधी 1 नंबर की पूछ ली जाती है। ठीक है, और उस 1 नंबर की वैल्यू हमें तब पता चलती है ना, जब हमारे रिजल्ट में हमें 90 की जगह 89 देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक नंबर पकड़ के चलना है। इसके अलावा कारक जो है वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे आदि। अब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। राम ने आम खाया, तो राम ने आम खाया, राम ने खाना खाया। यहाँ पे कर्ता ने, यहाँ पे जो आपका विभक्ति चिन्ह है वो है ने, और ने किसके लिए आता है? आपके कर्ता कारक के लिए। मोहन को पुरस्कार मिला, को का विभक्ति चिन्ह हमारा कर्म होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों ही आपके ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो आपको देखना है कि अगर आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन कर्म कारक है तो आप उसको टिक करेंगे, संप्रदान कारक है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि संप्रदान को के लिए संप्रदान कारक में भी आता है। लेकिन इसका जो भाव होता है वो होता है कि जब आपने एक बार किसी को कोई चीज़ दे दी तो उससे दोबारा वापस ना लेना। जैसे रमेश ने भिखारियों को कम्बल दी है। ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने बाजार से फल खरीदे, तो इसमें आपका बाजार से फल खरीदे में आपका अपादान कारक आ जाता है कि अब जो फल हैं वो बाजार से अलग हो गए हैं। मैंने बाजार से फल खरीदे। सीता ने कविता लिखी, ने का जो आपका है वो कर्ता कारक में आता है। ये आपको 2-3 जगह ये मिसप्रिंट देखने को मिल जाएगा कर्म और कर्ता का, बट मैं आपको क्लियर करती चलूँगी। हम दिल्ली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो में का हमारा विभक्ति चिन्ह होता है वो किसके लिए होता है? तो अधिकरण कारक के लिए में है, पर है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये भी आपका अधिकरण कारक का आता है। शिक्षक ने छात्र को समझाया, तो शिक्षक ने, देखो अब जो यहाँ पे ने की विभक्ति चिन्ह है वो आपकी कर्ता है, और छात्र को और जो को की है वो आपकी कर्म है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में या तो कर्ता देखने को मिलेगा या फिर कर्म देखने को मिलेगा। ऑलराइट, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा, यहाँ पर आपका मैंने अपने मित्र को कर्म कारक आ जाएगा, संप्रदान नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आपको को कारक आएगा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहे हैं, तो आपका अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा भाव आता है? अलग होने का। ठीक है, तो जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं। गीता ने कहानी पढ़ी, अब ने तो कर्ता कारक। ठीक है, ने, गीता ने कहानी पढ़ी। आप सीधा सीधा जब अपने विभक्ति चिन्ह की पहचान कर लेते हैं तो कारक के प्रश्न करने में आपको जरा भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में, तो में किसके लिए आता है? अधिकरण के लिए। भारत ने मैच जीता, तो ने का विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का है, कर्ता कारक। मैंने अपने भाई के साथ फिल्म देखी, किसके साथ? अपने भाई के साथ फिल्म देखी, तो संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पे ये सही कारण लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका संबंध हो जाएगा, का, के, की, रा, रे, री। उसने मुझे किताब दी, संप्रदान कारक। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, पुस्तक मेज पर रखी है, अधिकरण कारक। दूध से दही बनता है, अपादान कारक। पिताजी ने बेटे को सलाह दी, को जब जहाँ पे को आ रहा है वहाँ पे आपका कर्म कारक। कर्म, यही वाला थोड़ा सा बच्चों मिसप्रिंट हो गया था, चलिए लेकिन हम आपको बताते चल रहे हैं। हमें मेहनत से सफलता मिलती है, तो यहाँ पर आपका अपादान नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा करण कारक। ठीक है, क्योंकि से का जो इस्तेमाल है, से है या फिर के द्वारा है, ये आपका करण कारक में होता है, जहाँ क्रिया का साधन वह कलम से लिखता है
है, मेहनत से हमें सफलता मिलती है, कुत्ता हड्डी खा रहा है, यह आपका कर्म कारक हो जाता है। अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा, तो अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, ठीक है, संबोधन नहीं। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे 2 से 3 कारक, ठीक है। कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, तो अध्यापक ने, जहाँ पर अध्यापक ने आ रहा है वहाँ पे आपका कर्ता कारक लग रहा है, ठीक है। मान लो अगर ये आपसे प्रश्न यही आपका परीक्षा में आ गया और उसमें अध्यापक ने के नीचे अंडरलाइन हो गया, को बताओ कौन सा है, तो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। विद्यार्थी से, तो ये आपका करण कारक हो जाएगा। और विकल्प में अगर करण कारक नहीं है तो आप अपादान कारक, कर्म कारक के साथ भ्रम हो सकता है, लेकिन से के माध्यम से आपको यहाँ पे रूप में प्रयुक्ति करना है, तो अपादान कारक भी हो सकता है, करण कारक भी हो सकता है और कर्म कारक भी हो सकता है। नदी के किनारे गांव बसा है, गांव कहाँ बसा है, नदी के किनारे, तो यहाँ आपका क्या होगा, अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो एक बार जब आप इन विभक्ति चिन्ह को अच्छे से समझ लेते हैं, इनकी समझ आप में आ जाती है, तो उसके बाद फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत प्रश्नों को सॉल्व करने में नहीं होती है। इसके अलावा एक यह कारक की हमारे पास, ये भी हमारी, हमें लग रहा है 20 क्वेश्चन की एक इमेज है, ठीक है। आप लोग इस इमेज को बहुत अच्छे से देख लीजिए और कोशिश करिएगा कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सॉल्व करें, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही एक अच्छा आपकी तैयारी में बूस्टअप देंगे, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चन को यदि आपने सही कर लिया, आप ये मान के चलिए कि इन 20 में से अगर आप 15 भी सही कर पाते हैं, तो आपके कारक में जो 3, 4, 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चन को आप लोग आराम से देख लीजिए, इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसके ऊपर इन क्वेश्चंस के लिए इनका एक आंसर वीडियो भी लेकर के आएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपका सपोर्ट है, तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।